आज भागवत जी को प्रारंभ करते हैं। भागवत जी हम सभी जीव मात्र के लिए यह शब्द ब्रह्म है। इस कलिकाल में किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु, सतयुग में आप खंबा चीर के प्रहलाद के लिए आए, त्रेता में आप राम बन के भक्तों के लिए आए, द्वापर में आप श्री कृष्ण बन के भक्तों के लिए आए, इस कलयुग में हम आपको कैसे देखेंगे? तब भगवान ने कहा, इस कलयुग में हम भागवत बन के आपके बीच में आएंगे। जहां जहां भागवत वहां वहां भगवान। अभी भागवत की गंगा भटिंडा में बह रही थी, अभी वहां पूरी हुई परसों, और उसके बाद आज 20 तारीख से यहाँ। तो आज भागवत जी की ये कथा है। यहाँ से वहाँ तक जीव मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें जाना है। जहाँ जहाँ भगवान को लगता है कि हमें जाना चाहिए, वहाँ वहाँ जाके भगवान जी अपनी भक्ति को भागवत के द्वारा बिखेरते रहते हैं। ये भागवत की जो वर्षा है ना, जो भागवत श्रवण करता है, आज उन्हीं पर भगवान की विशेष कृपा है। धन दौलत प्राप्त कर लेना भक्तों अलग बात है, पर भगवान की भक्ति में जितनी शांति है धन दौलत में नहीं है। आप पता नहीं इसका अनुभव कितना कर रहे हैं, पर हम इसका अनुभव करते हैं कि भागवत के बिना, भक्ति के बिना जीवन बिल्कुल सूना है, बिल्कुल बेकार है। हमारे जीवन में सब कुछ हो, एक सुंदर सी स्त्री हो, उसका खूब बढ़िया श्रृंगार हो, सब कुछ अच्छा हो, रूप अच्छा हो, रंग अच्छा हो, सोना चांदी बहुत पहन रखा हो, श्रृंगार अच्छा हो, पर उसकी नाक काट ली जाए तो बिना नाक के वो महिला कैसी लगेगी? जैसे बिना नाक की सुंदर स्त्री शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार बिना भक्ति के व्यक्ति की तो मानो नाक कटी है, वो कैसे शोभा पाएगा? आपने बहुत धन जोड़ लिया है, बहुत सज्जा सामान जोड़ लिया है, बहुत बड़ा बंगला घर बना लिया है, बहुत सम्मान प्रतिष्ठा पाली है, लेकिन भक्ति नहीं पाई तो वो नाक कटी जैसी बात है। भक्ति के बिना मनुष्य की मानो नाक कटी है। इसलिए धन दौलत होना बुरा नहीं है, सम्मान प्रतिष्ठा होना बुरा नहीं है, पर सबके होते हुए भी भगवान की भक्ति होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सारी जिंदगी हम कुछ भी कर लें, पर भगवान की शरणागति ना कर पाए तो प्रश्न खड़ा हुआ, फिर क्या किया? है ना? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान ही सत्य हैं, ईश्वर ही चित हैं, ईश्वर ही आनंद है। अच्छा, भगवान को ही सत्य क्यों कहा जाता है? कारण इसलिए है कि देखो, हम लोग परिवर्तनशील हैं, हम रोज बदल रहे हैं, पर भगवान तो नहीं बदल रहे हैं, है ना? हम नहीं थे तो भी बिहारी जी थे, तो भी वृंदावन था। हम हैं तो भी बिहारी जी हैं, तो भी वृंदावन है। हम नहीं रहेंगे तो भी बिहारी जी हैं, तो भी वृंदावन। मतलब हम तो आए और चले गए, हम परिवर्तनशील हैं, बदलने वाले हैं, पर भगवान कहाँ बदल रहे हैं? जगन्नाथ जी तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही, आगे भी वैसे। हम रहें ना रहें क्या फर्क पड़ता है? इसलिए हम बदलाव वाले हैं, परिवर्तन हम में है, ईश्वर में परिवर्तन नहीं है। और सत्य उसी को कहते हैं जो कभी परिवर्तित ना हो। ईश्वर ही ऐसे हैं। यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति भी परिवर्तनशील है। आपका शहर 50 साल पहले जैसा था, आज वैसा नहीं है, और आज जैसा है, आज के 50 साल बाद वैसा नहीं। मतलब शहर भी तो बदल रहे हैं, गांव के नक्शे भी तो बदल रहे हैं, मतलब प्रकृति भी तो बदल रही है ना, है ना?
तो हम भी परिवर्तनशील हैं, प्रकृति भी परिवर्तनशील है, पर भगवान ज्यों की त्यों हैं। तब भी वो सत्य थे, आज भी वो सत्य हैं, आगे भी वो सत्य रहेंगे। इसलिए परे ना हो, अलग ना हो, च्युत ना हो, बिल्कुल हम में भिन्नता नजर ना आए, ईश्वर और हम दो नजर ना आए। प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए। ये प्रेम की गलियां बड़ी सकरी हैं माँ, दो लोग नहीं आते, एक ही आता है। या तो आप बैठ जाओ या तो भगवान को बिठा लो। इसलिए आप अपने आप को मिटा दो। कैसे मिटेंगे आप? जैसे मिश्री का ढेला आप पानी में डाल दो तो मिश्री का ढेला पानी में घुलकर पानी हो जाता है, हाँ या ना? नमक का ढेला पानी में घुल के क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। जैसे नमक पानी में घुलकर पानी हो गया, मिश्री पानी में घुलकर पानी हो गई, उसी प्रकार भगवान की भक्ति ऐसी कर लो, ऐसे कर लो कि आप संपूर्ण शरीर घुलकर, तन मन सब घुलकर भगवान की भक्ति में ऐसा डूब जाए कि भगवान मैं हो जाए। घुल जाना, डुबा देना, मैं अपने अस्तित्व को भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। यही है प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए। प्रेम का रास्ता थोड़ा कठिन है मैया, पर हो जाएगा तो काम बढ़िया हो जाएगा। ईश्वर सत्य है, चित स्वरूप है और आनंद के सागर हैं। आनंद चाहिए तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो। दुनिया में तब तक ही रोना धोना है जब तक आप भगवान से दूर हैं। मैया सच कहता हूँ, आज की बात बताऊँ मैं आपको। एक मैया आई हमारे पास, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण। जब मैंने बोला बोलो श्रीमन नारायण, उसने कहा ना महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने फिर बोला मैया बोलो श्रीमन नारायण। ना महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई उपाय बताओ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण। ना महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे लोगों का तो दुखी होना भी जायज है? हम बुला रहे हैं कि बोलो श्रीमन नारायण, स्पष्ट मना कर रही है ना महाराज मैं दुखी हूं। बोलो श्रीमन नारायण, ना महाराज मैं दुखी हूं। अरे तो हम कह तो रहे हैं कि तुम्हारा दुख मिट जाएगा सदा सदा के लिए। तुम एक बार सच्चे हृदय से राधे श्याम कहो तो सही, एक बार भगवान की शरण में आओ तो सही, एक बार अपने आप का समर्पण करो तो सही, दुख तो नजर ही नहीं आएंगे। आप एक बार विश्वास करें तो। पर विडंबना यह है कि आदमी को विश्वास नहीं, उन्हें लगता है कोई भभूति से काम बनेगा। आज आदमी अंधविश्वासी ज्यादा है। आज लोग दुखी क्यों हैं? लोगों का पतन क्यों हो रहा है? आज लोगों को अंधविश्वास ज्यादा, उन्हें लगता कोई भभूति से काम होना है, इसलिए वो भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है उनको। एक बार कबीरदास जी के पास एक रोगी आया। कबीरदास जी के पास जब भी कोई रोगी जाते थे ना, तो कबीरदास जी तुलसी उठाते थे, तुलसी पर राम लिखते थे, पानी में डुबाते थे और वही पानी रोगी को पिला देते थे। चाहे बुखार हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हड्डियों का रोग हो, चाहे उनको जमाने का कोई भी रोग लाख थे, पर कबीर जी के पास इलाज एक ही था। इलाज क्या था? वो बड़ी श्रद्धा से राम नाम लिखते चंदन से तुलसी पर, तुलसी को पानी में डुबाते और वह पानी रोगी को। तभी एक कोढ़ी आ गया। कोढ़ का रोग था, शरीर की चमड़ी गल गल के गिर रही थी, मावाद पूरे शरीर में, पस पूरे शरीर में बनी थी, दुर्गंध निकल रही थी। वह आया और कहा कबीर जी हमारा इलाज कर दो, बड़ा दर्द है। कबीर जी तो थे नहीं घर में, उनका बेटा कमाल, कबीर जी के बेटे का नाम था कमाल,
और उनकी बेटी का नाम था कमाली, कमाल कमाली, कमाल नाम का बेटा था। तो वो बेटा भी बड़ा भगत था। भाई बाप भगत है तो स्वाभाविक है कि कुछ रंग तो बेटे पे आएगा। तो बेटा बोला पिताजी तो नहीं है, आप रुक सको तो 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद पिताजी आएंगे, बाहर गए हैं काम से। कबीरदास जी गए होंगे कहीं सेवा भाव में। कमाल ने कहा अच्छा, वो रोगी बोला भैया मैं रुक नहीं पाऊंगा, बड़ा दर्द है, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, मैं तड़प रहा हूँ, 1-1 मिनट मेरे लिए असहनीय दर्द, मैं मर जाऊं या फिर मुझे मार डालो या मेरा इलाज कर दो। कमाल को दया आई और कमाल तो देखता ही था कि पिताजी इलाज कैसे करते हैं। तो उसने क्या किया, कमाल ने तुलसी के पत्ते पे ऊपर लिखा राम और पीछे भी राम ऊपर लिख के नीचे भी राम लिख दिया, फिर पीछे भी राम लिख दिया और फिर नीचे भी राम लिख दिया। मतलब एक पत्ते में कमाल ने 4 बार राम लिख दिया। कितनी बार राम लिखा? 4 बार। और उसने भी पानी में डुबाया तुलसी पत्ते को और पानी रोगी को पिलाया। देखते देखते रोगी का सारा कोढ़ ठीक हो गया, रोते रोते आया, हंसते हंसते चला गया। 2 दिन बाद कबीरदास जी लौट के आए। कबीरदास जी के चरणों में कमाल गिर पड़ा, पिताजी कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे कमाल, क्या कमाल कर दिया तूने कमाल? पिताजी 2 दिन पहले कोढ़ी आया था, आपके बारे में पूछ रहा था, आप थे नहीं, तो मैंने तुलसी के पत्ते में राम 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 लिखकर पानी में डुबा के पिला दिया, कोढ़ ठीक हो गया। कबीरदास जी रोने लगे। कमाल बोला पिताजी कोई गलती होगी क्या हमसे जो आप रोने लगे? कबीरदास जी रोते रोते बोले बेटा क्या तुझे राम नाम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, विश्वास नहीं होता तो फिर उस कोढ़ी का रोग कैसे ठीक होता? मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम नाम से ही व्यक्ति का कल्याण होने वाला है।